हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फेंग की बातों को सुनकर ग्रीन डीमन एम्परर को काफी गुस्सा आ गया होता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है लू फेंग मैं तुम्हें मार दूंगा। वो वहां पे अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए लू फेंग के ऊपर अटैक करता है। लू फेंग वहां पे आराम से उसके अटैक को ले रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग काफी शौक आता है, सोचता है आखिर यहाँ पे सिस्टम कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा। लू फेंग सिस्टम से पूछता है सिस्टम आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सिस्टम बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए जो भी बंदा यहाँ पे डिवाइन नीलम पे होगा वो आपको बिल्कुल भी एट्रीब्यूट नहीं दे पाएगा। ये बात सुनकर लू फेंग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है अगर तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो मैंने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। सिस्टम बोला तुमने पहले पूछा ही नहीं तो आखिर बताता कैसे। हम देखते वहाँ पे लू फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए ग्रीन डीमन एम्परर की सारी एनर्जी को खत्म कर देता है। लू फेंग बोलते मैंने यहाँ पे तुम्हारे पीछे काफी टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे व्हाइट फॉक्स क्वीन और तुम्हारी डॉटर दोनों का ध्यान रखा, उसके बदले मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तुम यहाँ पे मेरी अच्छाई को इस तरह से रीपे करोगे। मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें अपना नाम चेंज कर देना चाहिए। तुम्हारा नाम बिल्कुल भी ग्रीन डीमन एम्परर होने के लायक नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ बिल्कुल भी एक डीमन एम्परर के बराबर पावर नहीं है। चलो मुझे फटाफट से बताओ क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई और ट्रम्प कार्ड है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है लू फेंग तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये गेम बस स्टार्ट हुआ है, तुम इतनी जल्दी नहीं जीतने वाले। यहाँ पे से क्या ही फर्क पड़ता अगर तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। क्या तुम यहाँ पे मेरी पावर को झेल पाओगे जिसने यहाँ पे इतने सारे डीमंस को अब्सॉर्ब किया है। ये बोलते हुए ग्रीन डीमन एम्परर अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। हम देखते हैं वहां पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी से बना हुआ ग्रीन डीमन आ गया होता है। लू फेंग बोलता है इस पावर को देख के फील हो रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है जाओ फटाफट से लू फेंग को मार दो। लू फेंग वहां पे उस अटैक को देख काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है, क्योंकि उस अटैक की वजह से यहाँ पे इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लू फेंग बोलता है इस अटैक को झेलने में इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसका मतलब ये बात पक्का है कि इस अटैक की पावर डिवाइन इलम से ज्यादा होगी। चलो फटाफट से आओ मेरे ऊपर अटैक करो, मुझे यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। उस अटैक के लू फेंग को लगता है लू फेंग को बताया जाता है आपके ऊपर यहाँ पे ग्रीन डीमन एम्परर ने अटैक किया है, इसीलिए आपका कल्टीवेशन बेस लगातार 1 मिलियन पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे लू फेंग के पास एक और नोटिफिकेशन आती है। लू फेंग को बताया था कि आपकी कल्टीवेशन अपर लिमिट पहुंच चुकी है, इसीलिए आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके डिवाइन इलम में पहुंचते हो। हम देखते हैं लू फेंग ने इस पावर को अपने हाथ के ऊपर पकड़ लिया होता है। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये जो पावर थी डिवाइन इलम से भी ज्यादा थी, आखिर तुम इसको कैसे रोक सकते हो। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे डिवाइन इलम में पहुंच पाया। चलो यहाँ पे फटाफट से बताओ क्या तुम्हारे पे और मॉन्स्टर्स है। मुझे यहाँ पे अपने रियलम को और ज्यादा इंप्रूव करना है। ग्रीन डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पे इतनी पावर के लिए अपने सारे लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस बंदे को नहीं हरा पाया। लू फेंग बोला तुम्हारे पास यहाँ पे क्लियर रास्ता है, चलो फटाफट से होली क्रेन को बुलाओ। तुम्हें यहाँ पे पता है कि तुम्हारी डॉटर और व्हाइट फॉक्स दोनों मेरे पास में है। तुमने यहाँ पे कितनी बेइज्जती सही होगी, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे जिंदा है। वो यहाँ बस इस चीज का इंतजार कर रही है कि तुम उनको आके बचाओगे। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे इतना सैड नहीं होना चाहिए। हमारे पीछे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। क्या तुम यहाँ पे इतनी इजीली गिव अप करने वाले हो? क्या ये पक्का भरोसा तुम बिल्कुल नहीं चाहते होगे कि यहाँ पे व्हाइट फॉक्स की ना तुम्हारी डॉटर के साथ इस तरह से बिहेव किया जाए। ग्रीन डीमन एम्परर काफी गुस्सा होता है और बोलता है लू फेंग मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग को पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं उस पंच से लू फेंग कुछ भी नहीं होता, उल्टा ग्रीन डीमन एम्परर के मुंह से खून आने लगता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे हर्ट करने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि तुम यहाँ पे कैसे भी करके होली क्रेन को बुला के लाओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी बातों को फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन क्या तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम्हारे और भी लोग मारे जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम होली क्रेन को नहीं बुलाना चाहते। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता, मुझे यहाँ पे पक्का भरोसा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मुझे यहाँ पे होली क्रेन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन लू फेंग को कुछ भी नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर बाद ग्रीन डीमन एम्परर काफी थक गया होता है, नीचे गिर जाता है। ग्रीन डीमन एम्परर सोच रहा होता है भले मेरा अपर वर्ल्ड में जाने का मौका छिन जाए, लेकिन फिर भी लू फेंग मैं यहाँ पे चाहूंगा कि तुम पक्का से मारे जाओ। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहां जाने लगता है। ये देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां पे ग्रीन डीमन एम्परर के पीछे पीछे जाने लगता है। ग्रीन डीमन एम्परर वहां पे दीवार के पीछे एक पोर्टल को ओपन करता है। लू फेंग सोचा था शायद से इस पोर्टल के थ्रू हम सेंट क्लेयर में जा सकते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां पे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ग्रीन डीमन एम्परर वहां पे अपनी एनर्जी को एमिट करते हुए किसी को समन करता है। वो बंदा बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर आखिर क्या हुआ, आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे हो। हम देखते हैं वहां पे एक एलिफेंट मॉन्स्टर आ गया होता है। ग्रीन डीमन एम्परर अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है लॉर्ड होली एजेंट प्लीज आप यहाँ पे उस बंदे को पनिशमेंट दीजिए जिसने 10,000 डीमन किंगडम को डिस्ट्रॉय किया है। लू फेंग सोचा तो मुझे लगा था कि सेंट क्लेयर के एजेंट काफी अजीब होते होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के एलिफेंट मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। एलिफेंट मॉन्स्टर बोलता है आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे, क्या यहाँ पे इसको पता है कि 10,000 डीमन किंगडम को सेंट क्लेयर वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है होली एजेंट ये बंदा सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस बंदे ने इतनी हिम्मत करी और पूरे 10,000 डीमन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक इसने ये भी बोला कि आप भी इसके सामने कुछ नहीं। एलिफेंट डीमन बोलता है ह्यूमन रेस क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जो भी किया उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है। लू फेंग बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने इतना बोल सको, तुम मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे एक पंच में हरा दूंगा। एलिफेंट डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पे होली एजेंट की इंसल्ट करी, ये होली एजेंट यहाँ पे तुम्हें पीसेस के अंदर काट देगा।
लू फेंग बोलता कि अपर एलियन के सारे लोग इतने फेकू होते हैं, मैंने यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा डांटा और तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी, उसके बावजूद तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हो कि तुम मुझे पीछे कितना काट दोगे। एलिफेंट डीमन बोला तुम्हें देख के मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं चाहता कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे सिर्फ मारने की बातें ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ कुछ भी बिगाड़ सको, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो फटाफट से यहाँ पे और मुझे हिट करो। एलिफेंट डीमन बोलता अगर यहाँ पे ये पैसेज ओपन होता तो मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर क्या ये पैसेज अभी तक ओपन नहीं हुआ? ग्रीन डीमन एम्परर बोलता नहीं अभी तक ओपन नहीं हुआ, ये तो 1 साल बाद ओपन होगा, यहाँ पे सिर्फ हमने एक फैंटेसी कॉल किया और कुछ भी नहीं। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे बेवकूफ बन गया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, मैंने तो यहाँ पे ये भी सोच लिया था कि मैं इसको अभी मार दूंगा। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता लेकिन तुमने मुझे बोला नहीं कि मुझे यहाँ पे होली एजेंट को बुलाना है, तुम बस यहाँ पे ये बोले थे कि मुझे पैसे के पास लेके चलो। लू फेंग बोलता चलो छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे इसको गंदा गंदा बोल सकता हूँ तो मैं इसको बहुत ही गंदा बोलने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते वहाँ कनेक्शन बंद हो जाता है। लू फेंग बोलता है ग्रीन डीमन एम्परर क्या हुआ, यहाँ पे ये कनेक्शन बंद क्यों हो गया, मुझे यहाँ पे इसको और डांटना है, चलो फटाफट से इस कनेक्शन को वापस से स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वापस ट्राई करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, क्या ये पोर्टल टूट चुका है? ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी लू फेंग ग्रीन डीमन एम्परर को काफी ज्यादा पंच मारता है और बोलता है चलो फटाफट से इसको ठीक करो, मैंने यहाँ पे उसको मैंने को सही से नहीं डांटा, अगर यहाँ पे तुमने इसको सही नहीं किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं ग्रीन डीमन एम्परर वहाँ पे लगातार ट्राई करने लगता है, उसके बाद फाइनली वहाँ पे वो एलिफेंट डीमन आ ही जाता है। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, तुम बस मेरी थोड़ी सी डांट से भाग गए थे, यहाँ पे तुम इतना डर गए, यहाँ पे बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, ये डांट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वो एलिफेंट डीमन बोलता है होली एजेंट कभी भागता नहीं है, बस बात यहाँ पे ये है कि तुम जैसे छोटे इंसान के सामने ये होली एजेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लू फेंग बोला तुम मुझे यहाँ पे काफी कम समझ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, चलो फटाफट से यहाँ पे आओ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको बहुत सारी गाली देता है, बदले में एलिफेंट डीमन भी लू फेंग को बहुत सारी गाली देता है, और कुछ घंटे तक ऐसे एक दूसरे को गाली देने के बाद एलिफेंट डीमन बोलता है ह्यूमन रेस तुम बस मेरा वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आया, ये बोल के एलिफेंट डीमन वहां चला जाता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग और ग्रीन डीमन एम्परर दोनों उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। ग्रीन डीमन एम्परर सोचा था लू फेंग भले ही तुम कितनी बड़ी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि होली क्लैन को हरा दो, होली एजेंट्स हमें बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुमने यहाँ पे जो भी किया उसके लिए तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तभी हम देखते हैं वहां पे आसमान के अंदर पोर्टल ओपन होना चालू होता है। लू फेंग बोलता लगता है वो एलिफेंट डीमन यहाँ पे आ रहा है, हम देखते हैं वो एलिफेंट डीमन यहाँ पे आ गया होता है और उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एलिफेंट डीमन बोला तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है और ये बीइंग होके तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा बोल पा रहे हो। लू फेंग बोलता अब जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो मुझे फिर भी तुम्हारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, तुम पहले भी लंबी लंबी फेंक रहे थे और तुम अभी भी लंबी लंबी फेंक रहे हो, सच में तुम जैसे बेवकूफ डीमन को कितना भी डांट लो लेकिन तुम रहोगे हमेशा एक डीमन ही जिसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। एलिफेंट डीमन बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको सूंड को पकड़ लेता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे काफी डर है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पे काफी पास से तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। हम देखते हैं एलिफेंट डीमन वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तभी लू फेंग के पास में एक नोटिफिकेशन आती है, लू फेंग को बताया जाता है आपके ऊपर यहाँ पे एलिफेंट डीमन होली एजेंट ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी पावर को 10 मिलियन पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। लू फेंग सोचा था मेरे पास यहाँ पे पावर आई है, इसका मतलब ये एलिफेंट डीमन काफी स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं एलिफेंट डीमन लगातार अपनी सूंड को हिला रहा होता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे एलिफेंट डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ लगातार 20 मिलियन पॉइंट से इंक्रीज हो रही है। तभी सिस्टम बताता है कि आपकी पावर यहाँ पे लिमिट में पहुंच चुकी है, इसीलिए सिस्टम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेगा क्योंकि आपके पास ट्रेजर एलिफेंट बॉडी आ चुकी है। लू फेंग बोलता है ये यहाँ पे तुम्हारी अपर लिमिट थी, चलो ठीक है अभी हमें बारी आ चुकी है मेरे एक्शन की। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको गिरा देता है, ये देख के एलिफेंट डीमन और ग्रीन डीमन एम्परर दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रीन डीमन एम्परर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, लू फेंग वापस से वहाँ पे एलिफेंट डीमन की सूंड को उठा के पटक देता है, वहाँ पे एलिफेंट डीमन की हालत काफी खराब हो गई होती है। एलिफेंट डीमन बोलता है तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, आखिर तुम हो कौन, एक नॉर्मल से ह्यूमन रेस के लिए मुझे यहाँ पे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पीछे यहाँ पे पक्का कोई ना कोई पावर है, चलो फटाफट बता आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ट्रेन किया है। लू फेंग बोलता आखिर किसी ने क्वेश्चन पूछा, अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया आखिर तुम डीमंस क्यों सेम क्लैन से हो, मैं यहाँ पे काफी टाइम से डीमंस को डोमिनेट कर रहा हूँ लेकिन किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा। वैसे अगर मैं यहाँ पे सच बताऊं तो मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, यहाँ पे इतना पावरफुल बनाने के लिए खुद डीमंस ने सपोर्ट किया है, अगर यहाँ पे डीमंस नहीं होते तो मैं इतना पावरफुल नहीं बन पाता। ये बात सुन के एलिफेंट डीमन काफी शॉक रह गया होता है और बोलता है मैं यहाँ पे डीमंस ने सपोर्ट किया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे काफी पावरफुल थे इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेंथ आ पाई है उसके पीछे कॉफ शामर, इल्यूजरी डीमन,
लोकस्टी डीमन, मास्टर व्हाइट डीमन, मिरर डीमन, शैडो डीमन, पू याओ, ब्लड डीमन और साथ ही साथ में ग्रीन डीमन एम्पर भी है। एलिफेंट डीमन बोलता है ग्रीन डीमन एम्पर हमारा स्लेव है, आखिर वो यहाँ पे तुम्हें इतना पावरफुल बनाने में साथ कैसे दे सकता है? मुझे यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बाद में तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। इस बात से एलिफेंट डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे, यहाँ तक कि तुम वापस से जब रीइंकार्नेट होगे तो भी तुम्हें ये मेमोरी याद रहेगी, तुम कभी यहाँ पे सेम क्लैन वालों से पंगा नहीं लोगे। ये बोलते हुए वो वहाँ पे धर्मा हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करने लगता है। लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? चलो ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, मैं भी देखता तुम्हारे पास कितनी पावर है। हम देखते हैं वहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एलिफेंट डीमन ने लू फेंग को दबा दिया होता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे एलिफेंट डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ लगातार 5 लाख पॉइंट्स इंक्रीज हो रही है और साथ ही में आपकी पावर यहाँ पे लिमिट पहुंच चुकी है। तो आपकी जो ट्रेजर एलिफेंट बॉडी थी वो यहाँ पे इवॉल्व करके डिवाइन एलिफेंट बॉडी बन चुकी है। लू फेंग बोलता है इस अटैक के साथ मुझे काफी मजा आया। लू फेंग को बताया था कि आपके पास यहाँ पे मैजिकल पावर भी आई है, इसका नाम है धर्मा हेवन एंड अर्थ। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, चलो वापस से अटैक करो। ये बोलते हुए वो वहाँ पे एलिफेंट डीमन के ऊपर चढ़ाता है। लू फेंग एलिफेंट डीमन के कान में बोलता है मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है, चलो मेरे ऊपर अटैक करो, मुझे यहाँ पे काफी टाइम से ऐसा फील नहीं हुआ। लू फेंग को बिल्कुल सही देख के एलिफेंट डीमन काफी शॉक रह गया होता है। एलिफेंट डीमन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, धर्मा हेवन एंड अर्थ बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तुमने आखिर यहाँ पे इतने पावरफुल अटैक को कैसे झेल लिया? लू फेंग बोलता है लगता है तुम्हारी बार खत्म हो चुकी है, तो अब ये मेरी बारी है। ये बोलते हुए लू फेंग अपने हाथ को बड़ा करते हुए एलिफेंट डीमन को उठा के पटक देता है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग ने एलिफेंट डीमन को अपने हाथ में उठा लिया होता है। एलिफेंट डीमन बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? लू फेंग बोलता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पे सरप्राइज हो सको, तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही चॉइस है, या फिर मुझे हिट करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुन के एलिफेंट डीमन काफी शॉक रह गया होता है। एलिफेंट डीमन वहाँ पे लू फेंग को काफी देर तक मारता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। हम देखते वहाँ पे एलिफेंट डीमन थोड़ी देर बाद थके गिर गया होता है। लू फेंग बोलता है एलिफेंट डीमन तुम यहाँ पे एक होली एजेंट हो, तो तुम्हारे यहाँ पे मारने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों हो रही है? क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी डिफेंस या कल्टीवेशन नहीं है? क्या तुम्हारे पास यहाँ पे और कोई ट्रम्प कार्ड है? अगर ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है तो प्लीज मेरे ऊपर यूज करो। एलिफेंट डीमन रोते हुए बोलता है प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, मेरे पास अब कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर लू फेंग काफी परेशान हो गया होता है। लू फेंग बोलता है मुझे इस बात से काफी गुस्सा आ रहा है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं? छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक जीने का चांस देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे मुझे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना है और अपर वर्ल्ड के अंदर लेके जाना है, क्या तुम यहाँ पे मुझे मास्टर मानोगे या नहीं? एलिफेंट डीमन रोते हुए बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बात के लिए मना करता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसके सूंड को हिलाने लगता है। एलिफेंट डीमन को ऐसा देख के लू फेंग काफी परेशान हो गया होता है। लू फेंग बोलता है लगता है तुम ऐसा नहीं मानने वाले। लू फेंग वहाँ पे एलिफेंट डीमन के हाथ को काट देता है। लू फेंग बोलते लगता है तुम मेरी यहाँ पे बात नहीं मानने वाले, तो आज तुम्हें यहाँ मेरी रियल पावर को पता चलेगा, देखते हैं तुम यहाँ पे कितनी देर तक झेल पाते हो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको जलाने लगता है। लू फेंग बोले तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी काफी बढ़िया है। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे उन सारी चीजों से काफी बोर होने लगता है। लू फेंग बोलता है इस बंदे ने यहाँ पे आधे घंटे तक इस टॉर्चर को सहा है, मुझे यहाँ पे ऐसे जिद्दी मॉन्स्टर पे काफी गुस्सा आता है जो कि यहाँ पे मेरी बात मानने के बजाय मरना प्रेफर करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे मरना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। एलिफेंट डीमन अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अपना मास्टर मानता हूँ। ये बात सुनकर लू फेंग काफी शौक हो जाता है, बोलता है तुमने यहाँ पे ये बात थोड़ी देर पहले मान ली होती तो तुम्हें यहाँ पे इतना टॉर्चर नहीं सहना पड़ता। मेरा नाम यहाँ पे लू फेंग है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। एलिफेंट डीमन बोलता है मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि आप यहाँ पे इतने स्ट्रांग होंगे। फिर वो वहाँ पे लू फेंग के सामने कसम खाता है और बोलता है मैं एलिफेंट डीमन लू फेंग को अपना मास्टर मानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे उनके साथ में लॉयल नहीं होता तो मैं पक्का से मारा जाऊँ। एलिफेंट डीमन बोलता है क्या ये ठीक था? लू फेंग बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लू फेंग बोलता है ठीक है, मुझे अपर वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओ। एलिफेंट डीमन बोलता है 10,000 डीमन किंगडम से एक पोर्टल लिंक होता है जो कि यहाँ पे अपर वर्ल्ड से कांटेक्ट करने के लिए सेंट क्लेन वालों ने बनाया है। ये पोर्टल अपर रियलम के एक बहुत ही शांत एरिया के अंदर लिंक करता है। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे सारा लेन देना सेंट क्लेन वालों का है, आखिर तुम लोगों ने ये पोर्टल हेडक्वार्टर के अंदर क्यों नहीं बनाया? एक शांत सा एरिया जहाँ पे कोई भी नहीं आता, वो काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपर वर्ल्ड के ह्यूमंस उस पोर्टल को ढूंढ ले, भले ही वो जगह कितनी भी सेफ क्यों ना हो, वो तुम्हारी खुद की टेरिटरी ज्यादा सेफ नहीं हो सकती। एलिफेंट डीमन बोलता है अगर ह्यूमन रेस को इन सारी चीजों के बारे में पता चल भी गया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर यहाँ पे डीमंस को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। पक्का से यहाँ पे इस चीज को चुराने का ट्राई करेंगे, इसीलिए हम लोग को ऐसी शांत जगह पे काम करना पड़ता है जहाँ पे दूसरे डीमन ना आ सके। लू फेंग बोलता है ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ रही है, मुझे एक बात बता इस पोर्टल के आसपास कितने सेंट्स काम करते हैं? एलिफेंट डीमन बोलता है मुझे यहाँ पे छोड़ के 2 डीमंस और हैं, साथ में वहाँ पे कुछ ह्यूमन स्लेव्स भी है। लू फेंग बोलता है क्या बस इतना ही? हमारे वर्ल्ड को यहाँ पे सिर्फ 3 सेंट्स मैनेज करते हैं, तुम्हें नहीं लगता तो काफी कम है? एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर भले ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन यहाँ पे इतने पावरफुल लोग नहीं रहते, 10,000 डीमन किंगडम की हेल्प के साथ हमें यहाँ पे ज्यादा सेंट्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर वहाँ पे ज्यादा सेंट्स होंगे तो ज्यादा लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाएगा।
फिर लू फेंग बोलता है मुझे एक बात बताओ, आखिर दोनों सेंट्स की पावर कितनी है। एलिफेंट डीमन बोलता है उनमें से जो एक है वो तो कुछ खास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए है। लेकिन वहीं पे जो दूसरे हैं वो हमारे क्लैन के एंसेस्टर है, हमारे टियांगजिंग के एंसेस्टर, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। लू फेंग बोलता है तुम्हारे क्लैन के एंसेस्टर, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो मुझे फटाफट से उनके बारे में बताओ। एलिफेंट डीमन बोलते हैं हमारे एंसेस्टर टियांगजिंग, वो अभी वहां पे बैठ कल्टीवेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग आराम से टेबल लगा के चाय पीने लगता है। लू फेंग बोलता है तुम अपनी बात कंटिन्यू रखो। एलिफेंट डीमन बोलता है तुम्हारे वर्ल्ड को सबसे पहले कैप्चर करने वाले हमारे एंसेस्टर थे, वो अभी उस पोर्टल के पास में सेक्युलरिज्म में है, वो वहाँ पे कब से बैठ के हेवन के वे को रिफाइन कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है क्या वो यहाँ पे हेवन के वे को रिफाइन कर रहे हैं, आखिर तुम्हारे जो एंसेस्टर उनकी कल्टीवेशन लेवल है क्या। एलिफेंट डीमन बोलता है हमारे एंसेस्टर की जो कल्टीवेशन है वो है पिनेकल ऑफ हेवनली बीइंग। लू फेंग बोलता है पिनेकल ऑफ हेवनली बीइंग, चलो मुझे इसके बारे में बताओ। एलिफेंट डीमन बोलता है अपर रियलम यहाँ पे 3 रियलम के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है बेसिक रियलम, फिर आता है डिवाइन एलेक्सी रियलम, और उसके बाद आता है हेवन रियलम। जो बेसिक रियलम वो यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है एनर्जी रियलम, फिर आता है ग्रैंड मास्टर रियलम, और उसके बाद आता है डिवाइन सोल रियलम। वही डिवाइन एलेक्सी रियलम 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है ह्यूमन एलिमेंट, फिर आता है अर्थ एलिमेंट, और उसके बाद आता है हेवन एलिमेंट। और वहीं जो हेवन रियलम है वो यहाँ पे 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हेवनली बीइंग, फिर आता है हेवनली किंग, फिर आता है हेवनली लॉर्ड, उसके बाद आता है हेवनली सुप्रीम लॉर्ड, और लास्ट में आता है हेवनली एम्परर। लू फेंग बोलता तो मेरा जो डिवाइन रियलम है वो किसके अंदर आता है। एलिफेंट डीमन बोलता जो डिवाइन रियलम है वो असलियत में डिवाइन सोल रियलम है, तो इसका मतलब आपका जो डिवाइन रियलम है वो आता है बेसिक रियलम के अंदर। लू फेंग बोलता है यहाँ पे डिवाइन रियलम डिवाइन सोल रियलम है, और वहीं जो ग्रैंड मास्टर रियलम है वो भी ग्रैंड मास्टर ही है। तो आखिर यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग रियलम, ट्रू एनर्जी रियलम, फियर्स एनर्जी रियलम, इन सब का क्या। एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर आप जिन भी रियलम की बात कर रहे हैं वो सारे रियलम यहाँ पे एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपर रियलम के अंदर हेवन एंड अर्थ की वाइटलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो अपर रियलम के लोग होते हैं उनको यहाँ पे एनर्जी को रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सारे रियलम मिला के एनर्जी रियलम के अंदर आ जाते हैं। वहीं जो कल्टीवेशन होती है वो बंदे बंदे के हिसाब से चेंज हो जाती है, जिसके अंदर टैलेंट होगा उसकी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा होगी। लू फेंग बोला तो मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है। एलिफेंट डीमन बोलता है मैं यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी रियलम के ह्यूमन एलिमेंट रियलम में हूँ। जो डिवाइन एलेक्सी रियलम होता है वो खुद के ही एसेंस का फ्यूजन होता है, आपकी एनर्जी और स्पीड को कंडेंस करते हुए डिवाइन एलेक्सी रियलम को कल्टीवेट किया जाता है। डिवाइन एलेक्सी रियलम के अंदर आप अपनी बॉडी को कल्टीवेट करते हो, जिसके 3 लेवल होता है, ह्यूमन एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और डिवाइन एलिमेंट। लू फेंग बोलता चलो ठीक है फिर मुझे अपना डिवाइन एलेक्सी दिखाओ। एलिफेंट डीमन बोलता मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर यहाँ पे मेरा डिवाइन एलेक्सी बाहर निकल गया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मैं यहाँ पे भी मरना नहीं चाहता, मैं आपके लिए और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। लू फेंग बोला तुम मेरे अब किसी भी काम के नहीं रहे, चलो मुझे फटाफट डिवाइन एलेक्सी दे दो। हम देखते हैं एलिफेंट डीमन अपनी बॉडी के अंदर से डिवाइन एलेक्सी बाहर निकाल देता है। लू फेंग बोलता ये है डिवाइन एलेक्सी रियलम का डिवाइन एलेक्सीर, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता है कुछ खास है, ये मेरे लिए एक बिल्कुल यूजलेस चीज है। जाओ मैं ये डिवाइन एलेक्सीर मैं तुम्हें देता हूँ, और साथ ही में होली एजेंट की बॉडी तुम लोग शेयर कर लो। जाओ मैं अदर वर्ल्ड स्पेस से बोलते ठीक है मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। लू फेंग बोलता है यही अपर वर्ल्ड है, नहीं मेरे हिसाब से ये अपर वर्ल्ड नहीं है, ये वो जगह है जिसे सेंट्स ने क्रिएट किया है। सच में ये सेंट्स काफी चालाक है, इन लोगों ने स्पेस के बीच में क्रैक कर रखा है जिससे वो लोग बहुत इजीली हमारे वर्ल्ड के अंदर आ जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले मैं जाके देखता क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे कोई पावरफुल डीमन हुआ तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के ऊपर कोई मैजिकल हैंड से अटैक करता है। ये देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक और एलिफेंट डीमन आ गया होता है। वो एलिफेंट डीमन बोला तुमने यहाँ पे सोल ड्रेगन कल्टीवेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ऑरा काफी अजीब है, क्या तुम्हारे कोई स्पेशल बॉडी है। लू फेंग आगे बढ़ते उस एलिफेंट डीमन को काफी ज्यादा पंच मारता है। लू फेंग बोलता है फिजिकल मॉन्स्टर्स को हराना काफी ज्यादा इजी है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस एलिफेंट डीमन को काफी सारे पंचेस मारता है। वो एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं यहाँ पे एक फीमेल एलिफेंट डीमन हूँ, आप मुझे अपना स्लेव बना सकते हैं। लू फेंग बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम्हें देख के मुझे यहाँ पे उल्टी आ रही है, चलो फटाफट से नॉर्मल हो जाओ नहीं तो मैं यहाँ पे तुम्हारा गर्दन मोड़ दूंगा। तुमने मुझे यहाँ पे अपना मास्टर मान लिया है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा। वो एलिफेंट डीमन बोलता है ठीक है मास्टर। लू फेंग बोलता है एंसेस्टर टियांगजिंग कहाँ है, तुमने यहाँ पे काफी जोर से चिल्लाया लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, क्या यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो एलिफेंट डीमन बोलती है मास्टर एंसेस्टर अभी काफी क्रिटिकल मोमेंट पे है, वो यहाँ पे किसी वक्त हेवन के वे को रिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा था कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो जाए उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो शायद से यही वजह हो सकती है कि वो यहाँ पे नहीं आए। लू फेंग बोलता अगर वो यहाँ पे नहीं आया तो मैं उसको ढूंढने के लिए जाऊंगा, चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर वो कहाँ पे है। वैसे 1 मिनट रुको, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ह्यूमंस के प्रिजन के अंदर लेके चलो।
लू फेंग सोच रहा था मुझे यहाँ पे जिनियन के फादर को बचाना होगा। मुझे यहाँ पे डीमंस को मारने में इतना मजा आ रहा था कि मैं ये सारी बातें तो भूल ही गया। अगर मैं यहाँ पे जाके एंसेस्टर टियांगजिंग के ऊपर अटैक करूं, उन सभी के बीच में फादर इन लॉ हर्ट हो जाए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो एलिफेंट डीमन बोलती है मास्टर मेरे पीछे पीछे आइए। तभी हमें वहाँ पे सेंट क्लैन के पहले प्रिजन को दिखाया जाता है। वो एलिफेंट डीमन बोलती है मास्टर यहीं पे सारे ह्यूमन रेस के प्रिजनर्स है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे अंदर की तरफ एंटर करते हैं। लू फेंग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन रेस के लोग हैं। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग को रखा गया है आखिर वो कौन है। एलिफेंट डीमन बोलती है ये सब डेस्टिनी एलियंस है जिनको होली क्लैन वालों ने पकड़ा है। यहाँ पे रोज इनकी बॉडी कट होती है और पैसे के लिए बेची जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 100 साल या फिर 1000 साल से भी ज्यादा साल तक कैद किया गया है। यहाँ पे इनकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लगभग गायब हो चुकी है और ये लोग बस यहाँ पे एक लिविंग डेड है। लू फेंग बोलते हैं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं तुम लोग को इतनी इजली नहीं छोड़ने वाला। तुम सेंट्स ने यहाँ पे ह्यूमन रेस की हालत ये कर रखी है, मैंने डिसाइड किया कि मैं भी सेंट्स की हालत ऐसी करूंगा। चलो मुझे फटाफट बता 7 ऑर्फिसेज एक्विस्ट बॉडी कहाँ पे है। एलिफेंट डीमन बोलती है 7 ऑर्फिस एक्विस्ट बॉडी ये अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकती है, इसीलिए बॉडी हमारे लिए काफी ज्यादा प्रीसियस है और इसको हमने यहाँ पे प्रिजन के सेकंड लेवल पे रख रखा है। लू फेंग बोलता है मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इन सभी लोगों को अच्छी लाइफ दी जाएगी, तो चलो फटाफट से इन सभी लोगों को प्रिजन से बाहर कर दो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, सब लोग को फ्री कर देता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है इसीलिए मुझे फटाफट सेकंड लेवल पे लेके चलो। उसके बाद लू फेंग वहाँ पे सेकंड लेवल के अंदर एंटर करता है। हमें वहाँ पे डार्क एम्पर के फादर को दिखाया जाता है। लू फेंग वहाँ पे फादर इन लो करते करते उनके पास जाता है। तभी लू फेंग देखते कि वहाँ पे उनके पास दिल नहीं है। लू फेंग बोलते हैं एलिफेंट डीमन फादर इन लॉ का दिल कहाँ गया। एलिफेंट डीमन बोलता है 7 ऑफिसर्स एक्विस्ट बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिल, तो इसीलिए जैसे उनका दिल बन जाता है हम लोग बार बार उसको निकाल लेते हैं। लू फेंग बोलता है फटाफट से उनका दिल यहाँ पे लेके आओ। एलिफेंट डीमन बोलते हैं यहाँ पे उनका दिल नहीं है, वो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में है, तो उसको यहाँ पे लेके आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लू फेंग सोचा था मुझे समझ में आ गया कि ये कितने पावरफुल है, इसी वजह से ये यहाँ पे जिनियन को सारी इन्फॉर्मेशन दे पाए। लू फेंग बोलता है एलिफेंट डीमन फटाफट से फॉर्मेशन को ओपन करो। फिर हम देखते हैं वो एलिफेंट डीमन वहाँ पे फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। लू फेंग बोलता है फादर इन लॉ आखिर आप कैसे हैं, क्या आपको यहाँ पे सैंग जिनियन याद है। हम देखते हैं फादर इन लॉ काफी शौक आता है, बोलते हैं जिनियन आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें जिनियन का नाम कैसे पता। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग जिनियन को भी अरेस्ट करके लेके आ गए। लू फेंग सोच रहा था फादर इन लॉ बस यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं भूले और इससे पहले जो भी उनकी हालत थी वो सिर्फ फॉर्मेशन की वजह से थी। लू फेंग बोलता है फादर इन लॉ मेरा नाम लू फेंग है, मैं आपका सन इन लॉ हूँ और जिनियन को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी अपने वर्ल्ड के अंदर ही है। कैमरा के फादर बोलते हैं क्या सन इन लॉ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू फेंग बोलते हैं मैं भी यहाँ पे अपनी वर्ल्ड से हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे जिनियन शादी करी है, मैं यहाँ पे अपर रिलम के अंदर आया ताकि मैं आपको बचा सकूं। ये जो एलिफेंट डीमन है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मास्टर मान चुका है। लू फेंग बोलता है फटाफट अपना एक दांत तोड़ दो, मेरे फादर इन लोग को प्रूव करो कि तुम मेरे साथ हो। हम देखते हैं वो एलिफेंट डीमन अपना एक दांत तोड़ देता है। ये सब देख के फादर इन लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। लू फेंग वहाँ पे फादर इन लोग के सारी चेन्स को तोड़ देता है। लू फेंग बोलता है फादर इन लोग मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करूँ, आप यहाँ पे सबसे पहले अपने वर्ल्ड के अंदर चले जाइए, आपको मुझसे वहाँ पे कोई भी बात करनी हो मैं आपसे अपने वर्ल्ड के अंदर आके मिलूंगा। लू फेंग बोलता है एलिफेंट डीमन फादर इन लोग को छोड़ने के बाद तुम फटाफट से मेरे पास आओ। एलिफेंट डीमन बोलता है ठीक है मास्टर मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। तभी हमें लू फेंग को दिखाया था जो कि पैलेस के सामने आ गया होता है। एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर एंसेस्टर टियांगजिंग यहीं पे रहते हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अदरवर्ल्ड स्पेस को ओपन करते हुए एलिफेंट डीमन को उसमें फेंक देता है। एलिफेंट डीमन के आसपास बहुत सारे डीमन्स आ गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं आज तो हम लोग की पार्टी होने वाली है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे सेंट्स को चखने का मौका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जाओमी आती है और बोलती है सिर्फ यहाँ पे एक सेंट को खाना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो मेरे साथ चलो मैं तुम लोग को एक और सेंट दूंगी। सारे डीमन्स बोलते हैं जाओमी तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। जाओमी बोलती ये बात ध्यान रखना कोई भी इसको मारेगा नहीं, जैसे जैसे ग्रो करेगा हम वैसे वैसे इसको खाएंगे, अभी के लिए यहाँ पे तुम लोग इसको थोड़ा बहुत खा सकते हो। फिर हम देखते हैं वो सारे डीमन्स को खाना चालू कर देते हैं। लू फेंग वहाँ पे उस पैलेस के अंदर एंटर करता है और दरवाजे को तोड़ते हुए एंसेस्टर टियांगजिंग के सामने आ जाता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम हो एंसेस्टर टियांगजिंग, लेकिन यहाँ पे जब तुम हेवन के वे को रिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे कम से कम तुम्हें एक डिफेंसिव फॉर्मेशन तो लगा देनी चाहिए थी। एंसेस्टर टियांगजिंग अपने आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि फिर सिर्फ तुम जैसे ह्यूमन चोरी के डर से अपने दरवाजे को बंद करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी चोरी नहीं कर सकते। लू फेंग हंसते हुए बोलता मुझे काफी टाइम हो गया एक ऐसे डीमन से मिले हुए जो कि मेरे सामने कूल बिहेव करे। तभी हम देखते हैं एंसेस्टर टियांगजिंग लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग वहाँ पे आराम से अटैक को ले रहा होता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी कल्टीवेशन लगातार 10 मिलियन पॉइंट से इंक्रीज हो रही है। सिस्टम को कांग्रेचुलेट करना चाहेगा, आप यहाँ पे डिवाइन सोल के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो। उसके बाद वापस से नोटिफिकेशन आती है लू फेंग वहाँ पे 3rd लेवल पे पहुंच गया होता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल है
तुम यहाँ पे मेरे अटैक से कैसे बच गए? तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक भी निशान नहीं पड़ा। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे एक अपर रिलम की चींटी हो जो कि यहाँ पे अपने हेवनली रिलम में है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ मेरे सामने कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम यहाँ जिंदा बच के नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं एंसेस्टर टियांगजिंग लू फेंग को वापस अटैक करते हैं। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग ने अटैक किया है और आपकी कल्टीवेशन लगातार 100 मिलियन पॉइंट से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सिस्टम लू फेंग बताता है कि आप यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के 4th लेवल पे पहुंच चुके हैं और ऐसे करते करते लू फेंग वहां पे अपने 6th लेवल पे पहुंच गया होता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है ह्यूमन रेस तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है। तुम्हारी बॉडी यहाँ पे मेरे सारे पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। लू फेंग सोच रहा था सिस्टम मुझे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे दूसरे रिलम के डीमन को कैसे पता चला, मैं यहाँ पे कैसे ऑपरेट करता हूँ? सिस्टम बोलता है ये बात तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने काम करने का तरीका कभी भी नहीं छुपाता। शायद से ये वजह हो सकती है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है ह्यूमन रेस लगता है तुम इस चीज के ऊपर रिलाई करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ऐसी बॉडी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की एक अपर लिमिट होती है, एब्जॉर्प्शन कभी भी एंडलेस नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे तुम्हारी लिमिट देखना चाहूंगा। लू फेंग बोलता है सिस्टम ये जो एंसेस्टर टियांगजिंग है ये यहाँ पे तुम्हारी लिमिट को चेक करना चाहता है। सिस्टम बोलता है कोई बात नहीं आने दो। हम देखते हैं वहां पे एंसेस्टर टियांगजिंग लू फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है और लू फेंग आराम से उस अटैक को ले रहा होता है। लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग ने अटैक किया है, इसीलिए आपका कल्टीवेशन लगातार 1 बिलियन पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। लू फेंग धीरे धीरे करके डिवाइन सोल रिलम के 9th लेवल पहुंच गया होता है। फिर सिस्टम लू फेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आप यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के पीक पे पहुंच चुके हैं। लू फेंग बोलता है कि तुम यहाँ पे रुक क्यों गए, क्या तुम यहाँ पे बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने वाले? ये देख के एंसेस्टर टियांगजिंग काफी शौक रहेगा तो बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर यूज करी जिसको यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम का बंदा कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तुमने यहाँ पे उसको इतनी इजीली एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई ये कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि तुम्हारी फिजिक के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फिजिक नहीं होती जिसकी कोई अपर लिमिट ना हो। लू फेंग बोला तुमने यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम से ज्यादा पावर यूज करी, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम तो एक हेवनली बीइंग हो। तो चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर एक हेवनली बीइंग की पावर कितनी होती है? एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है मैं भी तुम्हारे पावर को चेक करना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए मैं यहाँ पे हेवनली वे को रिफाइन कर रहा हूँ। अभी के लिए मेरी ज्यादातर पावर यहाँ पे यूज हो चुकी है। लू फेंग बोला तुम तो काफी ऑनेस्ट हो, तुम यहाँ पे मुझे बता रहे कि तुम्हारी पावर यूज हो चुकी है, क्या तुम्हें यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं कि मैं इस बात को यूज कर सकता हूँ? एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते भली एक बिल्डिंग खाली क्यों ना हो लेकिन उसे एक चींटी नहीं गिरा सकती। ये बोलते हुए वो वहाँ पे खुद को एक एलिफेंट डीमन के अंदर चेंज कर देते हैं। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते सेंट्स के पास सबसे पावरफुल चीज होती है उनकी फिजिकल बॉडी, ना कि कोई कल्टीवेशन। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लू फेंग को कुछ भी नहीं होता। सिस्टम लू फेंग बताता है कि आपकी इमॉर्टल ड्रैगन बॉडी इमॉर्टलिटी को रीच कर चुकी है, यहाँ पे आपकी ड्रैगन बॉडी एक अल्टीमेट स्टेट के अंदर आ चुकी है। एंसेस्टर टियांगजिंग हंसते हुए बोलते तो काफी कमाल की बात है, लगता है गॉड मेरी हेल्प करना चाहता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पता इस वर्ल्ड के अंदर इतनी पावरफुल बॉडी होगी, अब क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी बॉडी जो कि हर चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये तो काफी कमाल की बात है। लू फेंग बोला तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम हेवन के वे को रिफाइन नहीं कर पाओगे। एलिफेंट डीमन बोलता अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो चलो अटैक करके दिखाओ। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे धक्का देने का ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर लू फेंग वहाँ पे काफी बड़ा पंच मारता है जिससे कि वो पीछे की तरफ चला जाता है। लू फेंग को बताता है कि आपकी डिवाइन एलिफेंट बॉडी और इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी दोनों ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, अब आप यहाँ पे इन दोनों बॉडी को फ्यूज भी कर सकते हैं। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर इन दोनों बॉडी को फ्यूज कर दो। लू फेंग को बताता है कि इन दोनों बॉडी को फ्यूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रिजन सप्रेसिंग ड्रैगन एलिफेंट बॉडी आ चुकी है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है ह्यूमन रेस तुम मेरी पावर को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर बढ़ता जा रहा है। फिर वो वापस अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है मैंने अपनी ज्यादातर पावर को यूज कर लिया है और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कैद कर दूंगा और उसके बाद जाके हेवंस वे को रिफाइन करूंगा। एक बार यहाँ पे रिफाइनिंग कंप्लीट हो गई तो मैं देखूंगा तुम्हारी बॉडी के अंदर सीक्रेट क्या है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर 5 एलिमेंट बैन लगाने लगता है। लू फेंग के आसपास वहाँ पे एक केज आ गया होता है, लेकिन हम देखते हैं लू फेंग सिर्फ एक उंगली यूज करते हुए उस केज को तोड़ देता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास आके यहाँ पे 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी कैसे आ सकती है? डुअल कंस्ट्रक्शन वाली बॉडी अपर रिलम के अंदर काफी रेयर होती है, काफी लोअर रिलम के अंदर तुम्हारे पास ये बॉडी कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं और मुझे उन सारे सीक्रेट को जानना होगा। मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये लगा था कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेवंस वे, लेकिन अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि तुम्हारी जैसे एबनॉर्मल चीज यहाँ पे हो सकती है। लू फेंग बोल रहा तुम्हें यहाँ पे टाइम चाहिए ताकि तुम हेवंस वे को रिफाइन कर सको, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं करने वाला जो कि तुम चाहते हो। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता है ह्यूमन रेस तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल मत समझो, तुमसे डील करने के लिए मुझे बिल्कुल भी डील करने की जरूरत नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट बैन तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें रोकने के लिए एक और ट्रिक का यूज करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं एंसेस्टर टियांगजिंग वहाँ पे कियानकुन बैन का यूज करते हैं। लू फेंग के आसपास एक बैरियर आ गया होता है जिसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। लू फेंग बोला तुम्हें मुझे यहाँ पे रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बैन मुझे नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे नीचे की तरफ आता है और उसको टच करके देखने लगता है। जब लू फेंग वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता
तो इल्यूजरी विजन को भी एक्टिवेट कर देता है। वहां पे इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करके देखने पर लू फेंग को एक पॉइंट मिलता है। लू फेंग फटाफट जाकर उस पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां पे सिर्फ क्रैक ही पड़ता है। लू फेंग बोलता है हेवनली रियल्म काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेशन की वीक पॉइंट को ढूंढ के उसके ऊपर पंच किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रैक पड़ा। मुझे लगता है यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए मुझे एक और पंच मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां पे उसके ऊपर एक और पंच मारता है और हम देखते हैं वहां पे वो क्रैक बड़ा होता जाता है। लू फेंग जैसे ही वहां पे उसके ऊपर एक फाइनल पंच मार के तोड़ने वाला होता है, एंसेस्टर टियांगजिंग उस क्रैक के ऊपर एक और बेल लगा देते हैं। लू फेंग तभी वहां पे नीचे गिर जाता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते तुम्हें अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहाँ मेरे फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को देखने की पावर है भी, तो भी तुम यहाँ मेरे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन यहाँ पे एक हेवनली बीइंग ने लगाई है। तुम यहाँ पे खुद ही सोच सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी कम पावर है कि तुम यहाँ पे मेरे फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को भी नहीं तोड़ पाए। फिर हम देखते हैं एंसेस्टर टियांगजिंग वहाँ पे बैठ के हेवन के वे को रिफाइन करने लगते हैं। लू फेंग सिस्टम को बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे इस डीमन ने बंद कर दिया है, आखिर तुम इस पे क्या कहना चाहोगे। सिस्टम बताता है कि ये जो सिस्टम है ये आपको तभी स्ट्रॉन्ग बनाता है जब कोई भी डीमन आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे इस डीमन ने सिर्फ और सिर्फ आपको रोका है, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक रह गया और बोलता है तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से फंसा रहूंगा तो आखिर तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। अगर वो बंदा यहाँ पे हेवन के वे को रिफाइन कर लेगा तो मेरा किंजी वर्ल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा, मेरी वाइफ और फादर इन लोग भी काफी बड़े खतरे में आ सकते हैं। सिस्टम बताता है अगर डीमन आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा आपको यहाँ पे इसके मैजिक वेपन के ऊपर अटैक करना चाहिए। लू फेंग बोलते हैं मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, सच में यहाँ पे ये काफी अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस बेरे के ऊपर अटैक करने लगता है। लू फेंग बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी कल्टीवेशन ऑफ फिजिक लगातार 20 मिलियन पॉइंट्स इंक्रीज हो रही है। लू फेंग बोलता है एंसेस्टर टियांगजिंग तुम्हारे इसके लिए थैंक यू। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां पे लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लू फेंग सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कब तक पंच मारूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंसेस्टर टियांगजिंग का वेट करूँ कि वो यहाँ पे कब किंजी वर्ल्ड के हेवन वे को रिफाइन कर ले और मुझे यहाँ से बाहर निकाले, और दूसरा ये कि मैं लगातार इसके ऊपर हिट करता रहूं ताकि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कितना भी हिट कर लूं तो ये मुझे ऐसे बाहर निकलने में 1 साल लग जाएगा। लू फेंग बोलता लगता है मुझे यहाँ पे एक और तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे हेवनली डीमन स्कोर को बाहर निकालता है और हेवनली डीमन को समन करते हुए बोलता है हेवनली डीमन चलो फटाफट से मेरे लिए कुछ करो। हेवनली डीमन लू फेंग को बोला तुम कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुमने वर्ल्ड को चेंज कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे कोई अलग इंसान मान लूंगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया है तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे तुम्हें हेल्प करने से मना करता हूँ, तो फटाफट से निकल जाओ। ये बोलते हुए वो वहां चला आता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां पे पंच मारना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग सोचता था मैं यहाँ पे और पंच नहीं मार सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ऐसे करते करते लू फेंग वहां पे 3 दिन बीत जाते हैं। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते आखिरकार ये कंप्लीट हो गया। लू फेंग भी काफी खुश होता है, बोलता आखिरकार ये कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। एंसेस्टर टियांगजिंग सोच रहे थे कमीने कहीं के तुम बस मेरा वेट करो, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके हेवनली किंग बन चुका हूँ, अब तुम्हारी बॉडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे यहाँ पे तुम्हें बहुत ही केयरफुली स्टडी करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे साइड से क्रैक ओपन होता है। एंसेस्टर टियांगजिंग सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्रैक के अंदर से कौन बाहर आ रहा है। हम देखते जो बंदा आ रहा था वो बोलता है तुम्हें ढूंढने मेरे लिए यहाँ पे काफी इजी रहा। हम देखते वहां पे हेवनली डीमन आ गया होता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते हैं तो हेवनली डीमन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लू फेंग बोलते तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलते मैजेस्टी डीमन लॉर्ड क्या मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और डीमन यहाँ पे मेल या आपके मन में कोई भी ग्रज नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम देखते हैं हेवनली डीमन वहां पे उसको इग्नोर करता है। एंसेस्टर टियांगजिंग बोलता लॉर्ड डीमन अगर आप अपने ट्रू फॉर्म में आए होते तो शायद मैं यहाँ पे सोच भी सकता था कि आप इतने पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कैंगमिन रियल्म के अंदर अपनी इनकार्नेशन को भेज के काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं? लेकिन हम देखते हैं हेवनली डीमन वहां पे लू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग को उस बेरे की वजह से कुछ भी नहीं होता। सिस्टर टियांगजिन ने वहां पे उस बेरे को और ज्यादा पावरफुल कर दिया होता है। ये देख के वहां पे हेवनली डीमन को काफी गुस्सा आता है और वो एंसेस्टर टियांगजिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंसेस्टर टियांगजिन वहां पे उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेते हैं। एंसेस्टर टियांगजिन और हेवनली डीमन दोनों फाइट करने लगते हैं, इसकी वजह से वहां पे धमाके हो रहे होते हैं। लू फेंग बोलता अगर यहाँ पे ये अटैक मेरे ऊपर कर रहे होते तो ये काफी फायदेमंद होता, इन लोगों की पावर यहाँ पे वेस्ट हो रही है। हेवनली डीमन बोलता है एंसेस्टर टियांगजिन तुम्हें यहाँ चले जाना चाहिए, जाओ जाके हेवंस के वे को रिफाइन करो, मेरा तुमसे फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रेस चाहिए, अगर तुम मुझे ये दे देते हो तो मैं यहाँ चला जाऊंगा। एंसेस्टर टियांगजिन बोलता है ये बंदा यहाँ पे मेरे साथ रहने के लिए बना है, तो इसीलिए तुम ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे ये चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे एक दूसरे वर्ल्ड के डीमन हो। इसीलिए अगर तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक रहते हो तो तुम यहाँ पे बहुत जल्दी कैंगमिन रियल्म के बंदों की नजर में आ जाओगे, तुम्हारी ये इनकार्नेशन काफी खतरे में आ जाएगी। हेवनली डीमन बोल रहा तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा के अंदर उड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मैं भले ही यहाँ पे ह्यूमन रेस को लेने के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पे एक अच्छा मार्ग खाना काफी जरूरी है, तो अब तुम तैयार हो जाओ, डेविल तुम्हारे पास आ रहा है।
हम देखते हैं एंसेस्टर टियांग भी अपने एलिफेंट डीमन फॉर्म में आते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लू फेंग सोच रहा था मैं यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकल पाऊंगा। सच में मुझे यहाँ पे इन लोगों को फाइट करते हुए देख के काफी बुरा लग रहा है। मुझे लगता है मेरे अपर एलिमेंट में आने के बाद से मेरी किस्मत काफी खराब चल रही है। अगर ये लोग यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर रहे होते तो मेरा कितना ज्यादा फायदा होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ देख के लू फेंग काफी शौक आता है, बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हेवनली डीमन बोला तुम यहाँ पे सीक्रेट मेथड यूज करके मुझे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मरोगे। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। वो अटैक वहाँ पे लू फेंग के ऊपर भी आ रहा होता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे हेवनली डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपका ओरिजिन ऑफ हेवन 100% से लगातार इंक्रीज हो रहा है। लू फेंग बोलता है वे ऑफ हेवन, मुझे ये बात याद है डार्क वर्ल्ड वालों ने बोला था कि वे ऑफ हेवन डीमन के करीब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्स है वो लगातार वे ऑफ हेवन को डिफाइन कर रहे हैं और लगता है एंसेस्टर टियांग जी ने यहाँ पे वे ऑफ हेवन को डिफाइन कर लिया है। तो अब वे ऑफ हेवन डीमन के क्लोज नहीं बल्कि एक डीमन बन चुका है। इसमें एंसेस्टर टियांग जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लू फेंग को बताता है कि आपका जो हेवन का वीकर सोर्स है वो अपनी अपर लिमिट में पहुंच चुका है और आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बॉडीज है जो कि एडवांस लेवल पहुंच चुकी है, आप उनको यहाँ पे फ्यूज करना चाहेंगे। लू फेंग बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे सारी बॉडीज को फ्यूज कर दो। लू फेंग को बताता है कि 5 एलिमेंट बॉडी और डिवाइन बॉडी दोनों को फ्यूज कर दिया गया है और वहीं आपका एविल बुद्धा डिमोनिक साउंड और एंटी इंजरी टैलेंट दोनों ही फ्यूज हो गए हैं और वहीं आपका फैंटम स्पिरिट और डिमोनिक आइज दोनों ही फ्यूज हो चुके हैं। लू फेंग बोलता है ये सारी वो एबिलिटी है जो कि मैंने इतने सालों के अंदर डीमन से पाई है। सच में तो काफी कमाल की बात है। अब यहाँ पे ये सारी बॉडीज मिलने वाली है। लू फेंग को बताता है कि इन सभी का फ्यूजन अब कंप्लीट हो चुका है। आपके पास यहाँ पे इनेट सेक्रेट बॉडी आ चुकी है। ये जो इनेट सेक्रेट बॉडी है एक होली बॉडी है। इसकी जो होलीनेस है वो हेवन एंड अर्थ से भी पहले जन्म ली थी। आप इसको यहाँ पे इनेट होलीनेस भी बोल सकते हैं। लू फेंग बोलता है अब मैं यहाँ पे होली बन चुका हूँ। ये एक लेजेंडरी एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। सिस्टम बोलता है होस्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे अभी भी धमाका हो रहा होता है। लू फेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, ये जो धमाका जो बहुत पहले हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लू फेंग को बताता है कि आपका ओरिजिन ऑफ हेवन लिमिट पे आ चुका है, इसी वजह से आप यहाँ पे अपने किंगजी रियलम के हेवंस वे के कंट्रोलर बन चुके हैं और आपका जो किंगजी रियलम है वो यहाँ आपके अदरवर्ल्ड स्पेस के साथ फ्यूज हो सकता है। तो क्या आप इसको फ्यूज करना चाहेंगे? लू फेंग बोलते हैं हाँ इसको फ्यूज कर दो। लू फेंग को बताता है ये फ्यूजन अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड ये आपके कंट्रोल में है। हम देखते हैं वहां पे लू फेंग के हाथ के अंदर टोकन आ गया होता है। लू फेंग जब वहां पे अपने आगे देखता है तो आगे से स्पेस ही स्पेस होता है। लू फेंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक एक्सप्लोजन की वजह से सब कुछ गायब हो चुका है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां से फिसलते फिसलते एक जगह पे गिर गया होता है। लू फेंग बोलता है कि ये जगह कौन सी है। वहीं हम देखते हैं लू फेंग के हाथ से ब्लड गिर रहा होता है और उसका ब्लड वहां पे घास के ऊपर गिर जाता है और वो घास वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। लू फेंग बोलता है मेरा ब्लड अब होली ब्लड हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे इसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग के पीछे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आगे होते हैं। वो मॉन्स्टर बोलते ये बंदा काफी डिलीशियस स्मेल कर रहा है, तो यहाँ पे खाने में काफी मजा आने वाला है। वो लोग वहाँ पे लू फेंग के ऊपर हाथ रखने का ट्राई करते हैं लेकिन लू फेंग वहाँ से हट जाता है। लू फेंग बोलता है सीनियर्स मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे यहाँ पे एक बात बताइए क्या आप एक डीमन है? वो मॉन्स्टर बोलता नहीं मैं एक डीमन नहीं हूँ। लू फेंग बोलते यहाँ पे नाटक करना बंद करो, अगर आप एक डीमन नहीं हो तो आपको मुझे यहाँ पे क्यों खाना है। हम देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पे कुल्हाड़ी बाहर निकालता है, लू फेंग के ऊपर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर बोलता है मैं बस यहाँ पे तुम्हें इसलिए खाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डिलीशियस हो। लू फेंग वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो सारे मॉन्स्टर बोलते तुम्हें खाने में काफी मजा आएगा। लू फेंग को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लू फेंग बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम इतने पावरफुल हो। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपने एलिफेंट फॉर्म से अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ के सारे मॉन्स्टर आसपास गिर गए होते हैं। लू फेंग बोलता तुम लोगों को लगता है मैं काफी कमजोर हूँ लेकिन मैं इतनी इजीली हारने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे जैसे अपने टेक्निक को यूज करने वाला होता है वो मॉन्स्टर वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से पीछे की तरफ हट जाता है। लू फेंग सोचते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे को स्ट्रेंथ के अंदर सप्रेस किया है, मुझे लगता है मैं यहाँ पे अभी के लिए काफी कमजोर हूँ। इन बंदों की स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। वो लोग वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन लू फेंग वहाँ पे पोर्टल को ओपन करता है। लू फेंग बोलता है अपर एलिमेंट में काफी अजीब अजीब चीजें हैं, मैं अभी के लिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा और जब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं पक्का से यहाँ पे वापस आऊंगा। ये बोलते हुए लू फेंग वहाँ चला जाता है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अदरवर्ल्ड स्पेस के अंदर एलिफेंट डीमन से अपनी मसाज करा रहा होता है। लू फेंग बोलते हैं मुझे एक बात बताओ, कैंगमिन रियलम के अंदर ह्यूमन रेस जैसी दिखने वाली एक रेस है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है, आखिर वो रेस कौन सी है? एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर मुझे लगता है आप यहाँ पे लेजेंडरी बारबेरियन की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पाप किया था इसीलिए उन लोगों को हेवंस ने कर्ज दिया है। उनके पास यहाँ पे बहुत ही कम इंटेलिजेंस है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंस्टिंक्ट के ऊपर चलते हैं। बहुत सालों बाद अब ये लोग यहाँ पे एक एसरीएस बन चुके हैं जो कि सब कुछ खाते हैं, भले वो ह्यूमंस हो या फिर मॉन्स्टर। मास्टर आखिर आप यहाँ पे बारबेरियन से कैसे मिले? आप यहाँ पे फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू गए थे? क्योंकि यहाँ पे बारबेरियन रेस सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मिलती है।
लू फेंग बोला तुम्हें यहाँ पे जितना पूछा उतना बताओ, मैं यहाँ पे कहाँ गया कहाँ नहीं गया उसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एलिफेंट डीमन बोलता फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू ये कैसी जगह है, जो कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम से एक फॉरबिडन लैंड है, वही वो जगह जहाँ पहले बाबियन रहा करते थे। लेकिन जब उन लोगों को यहाँ पे कर्स मिला उसके बाद से ये लैंड वहाँ पे फॉरबिडन लैंड बन गई। जो फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू है वो यहाँ पे किंगमू डोमेन के अंदर है। यहाँ पे उनके ऊपर एक सोल कर्स है जो कि हेवंस ने दिया है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप उस फॉरबिडन लैंड के अंदर जितना अंदर जाओगे आपकी सोल के ऊपर उतने ज्यादा कर्स फैलता जाएगा। धीरे धीरे करके आप एक वॉकिंग ज़ॉम्बी के अंदर चेंज हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे लाइफ टाइम फॉरबिडन लैंड के अंदर रहना पड़ेगा। लू फेंग बोलता है इसका मतलब मैं जिन बाबियन से मिला था वो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि उनके ऊपर यहाँ पे हेवंस के द्वारा दिया गया कर्स है। लू फेंग सोचता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हेवन का कर्स यहाँ पे लगता है तो आखिर मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ? इसकी वजह ये है कि मेरे सामने कोई भी कर्स पावर नहीं आई। नहीं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता कि ये वजह हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी क्रिएचर जाता है वो वहाँ पे एंटर करते ही मर जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कर्स एनर्जी की बात करी जाए तो पूरे फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू के अंदर है। बस यहाँ पे ये बात है कि आप जितना ज्यादा अंदर जाओगे उतना डीप होता जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हो रहा। वैसे मेरे पास यहाँ पे इनेट सीक्रेट बॉडी है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हुई होती तो मुझे बहुत इजीली पता चल जाता। एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है। मुझे लगता है शायद से मुझे इसी वजह से कोई कर्स नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किंगजी रियल्म के हेवंस के वे को कंट्रोल करता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई भी कर्स टच नहीं कर सकता, खासकर जब तक मैं यहाँ पे अपर रियल्म के अंदर हूँ। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे कोई फॉरबिडन लैंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पे काफी मजेदार बात है, मुझे काफी मजा आने वाला है। एलिफेंट डीमन सोच रहा था मास्टर पागल हो चुके हैं, लगता है मैं यहाँ से बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगा। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द डिवाइन एनर्जी को कंडेंस करना होगा। तभी लू फेंग बोलते हैं वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी जो डोमेन के बारे में बताया क्या वहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस दोनों रहते हैं? एलिफेंट डीमन बोला जो किंगमू डोमेन है वो कैंगमिंग रियलम के 3000 रियलम में से एक है। ह्यूमंस, डीमंस और भी रेसेस वहाँ पे रहती है। जहाँ तक मुझे पता है उन 3000 रियलम में से सबसे छोटा रियलम है, वो भी किंगजी रियलम से बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर हम देखते वो वहाँ पे थोड़ी देर तक लू फेंग सब कुछ बताता है। लू फेंग बोलता तो आखिर ये सब कुछ खत्म हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं किंगजी रियलम के अंदर काफी अच्छी लाइफ जीता हूँ, तो मुझे एक बार वहाँ पे जाकर चेक करना चाहिए। एलिफेंट डीमन बोलता है मास्टर आपको वहाँ पे जाने से पहले सोचना चाहिए। एलिफेंट डीमन बोलता है मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्बर को सारी चीज बताता है और बोलता है तो मैंने इस तरीके से फादर इन लोगों को बचाया और अब मैं यहाँ पे किंगजी रियलम का वे ऑफ हेवन का कंट्रोलर हूँ। वही हम देखते हैं डार्क एम्बर काफी परेशान हो रही होती है। तभी लू फेंग वहाँ पे डार्क एम्बर को किस कर देता है और वहाँ पे उन लोगों का सिस्टम चालू हो जाता है। लू फेंग बोलता है एक बार मैं यहाँ पे कैंगमी रियलम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हें वहीं पे लेके चला जाऊंगा। डार्क एम्बर बोलती है लू फेंग क्या तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत है? लू फेंग बोलता है अब मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड का कंट्रोलर हूँ तो मेरे ऊपर भी यहाँ पे सारे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। लू फेंग बोलता है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी रियलम के अंदर आना होगा। एक बार मैं यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी रियलम में पहुंच जाऊँ उसके बाद मैं पक्का तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे अपर वर्ल्ड के अंदर जाना काफी जरूरी है। डार्क एम्बर बोलती है लू फेंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी रियलम में नहीं भी पहुंचती, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना है। लू फेंग बोला तुम बिल्कुल पागल हो, तुम यहाँ पे डिवाइन सोल रियलम में लेके इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पे एक ही बराबर पावरफुल रहे और तुम मेरे साथ हमेशा रह सको। डार्क एम्बर बोलती है ठीक है मैं समझ गई, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेट करूंगी ताकि लू फेंग मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जा सकूं। लू फेंग बोलता है अपर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, जब तक मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तो तुम्हारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब भी यहाँ पे ये वर्ल्ड खतरे में होगा मैं यहाँ पे पक्का से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। डार्क एम्बर बोलती है लू फेंग क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बर्डन बन चुकी हूँ? लू फेंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए कभी बर्डन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। अगर मुझे यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना होता तो मैं इतना पावरफुल नहीं बन पाता, लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड का हेवन का कंट्रोलर बन चुका हूँ मैं यहाँ पे कभी तुम्हारे पास आ सकता, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं डार्क एम्बर वहाँ पे लू फेंग को शीशे के पास लेके आती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लू कलर का दिल होता है। डार्क एम्बर बोलते हैं ये यहाँ पे 7 ऑर्फिस एक्विस्ट बॉडी का दिल है, फादर को पता है कि तुमने यहाँ पे उनको बचाया है इसलिए वो चाहता है कि तुम इस दिल को ट्रांसफर कर लो, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा। लू फेंग बोलता है मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डार्क एम्बर बोलती है मेरे फादर की सबसे बड़ी विश ये थी कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके, अब क्योंकि वो विश यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो मेरे फादर को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस यहाँ पे शांति से रहना चाहते हैं। अब क्योंकि तुम यहाँ पे अपर रियलम के अंदर बहुत पावरफुल बनना चाहते हो तो ये दिल तुम्हारे काफी काम आएगा, प्लीज तुम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लो। मेरे फादर चाहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आगे जाए और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। लू फेंग बोलता अगर फादर इन लॉ यही चाहते हैं तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे दिल को ट्रांसफर कर लेता है। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग की बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी आ रही होती है। डार्क एम्बर बोलती है लू फेंग कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास अब यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।